प्रश्न संख्या 862 पे। सबको प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम, सबको प्रणाम। ये एक निवेदन ये करना था कि जैसा कि अर्जुन को विषाद हुआ था, तो उस विषाद के दो स्वरूप प्रकट हुए, एक मोह और एक भ्रम। मतलब एक भय और एक शोक। मर जाएंगे तो पाप लगेगा, मार देंगे तो पाप लगेगा, मर जाएंगे तो स्वर्ग नरक जहां होगा अलग बात है, लेकिन भय शोक अर्जुन को था। तो भगवान ने ज्ञान की बातें शुरू की कि शोक भय मत करो, ये शरीरी कभी मरता नहीं है। कोई दार्शनिक बात भगवान ने नहीं कही, केवल शरीर शरीरी का बोध कराया। क्यों? कि उनको कर्तव्य ज्ञान की बात सिखानी थी, कर्मयोग की बात सिखानी थी, और पूरा विस्तार से कर्मयोग भगवान ने बताया। फिर प्रसंग के अनुसार उस सांख्य योग की बातें फिर भगवान कर्मयोग के साथ जोड़ करके बताई, क्योंकि लौकिक निष्ठा दोनों में होती है। फिर भगवान ने ध्यान योग के द्वारा 6वें अध्याय में पूरा विस्तार से साधन पद्धति बताई कि तपस्वी, ज्ञानी और शास्त्र ज्ञान वाले जितने भी लोग हैं उसमें योगी श्रेष्ठ है। और योगी कौन? जो भगवान में अपने आप को जोड़ दे, समता में हो जाए। तो उस योग को सिद्ध करने के लिए भगवान ने 7वां अध्याय बिना कहे शुरू किए। बीच में अर्जुन का प्रश्न आ गया तो 8वां चला, लेकिन 7वें और 9वें के बारे में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान बहुत विस्तार से कहा। आज जिन लोगों ने गीता भवन की वाणी सुनी होगी सवेरे की, उनको ये पता चल गया होगा कि 7वां 9वां अध्याय का संबंध क्या चीज है। 7 9 अध्याय के दोनों को मिलान करने पे क्या विज्ञान सहित ज्ञान का अंतर क्या होता है। 9वें अध्याय के सार में श्री स्वामी जी महाराज ने गीता साधक संजीवनी में कितनी विलक्षण गहरी बात की है कि साधक को अमृत संजीवनी की प्राप्ति हो जाए। आज उसी पर वाणी गीता भवन में चली थी। इसके बाद भक्ति के सारे प्रकरण को 12वें अध्याय तक भगवान ने पूरा कर दिया। लेकिन भगवान के हृदय में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक के बीच में जो ज्ञान की बातें छूट गई थी, दब गई थी, भगवान को ये जिज्ञासा थी कि भक्ति तो है ही है, सर्वोपरि है, समग्र भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन साधन करने वालों की एक जिज्ञासा पड़ी रह गई कि वास्तव में ज्ञान क्या चीज है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से बिना पूछे 13वां और 14वां अध्याय शुरू किया है, और उस संपूर्ण ज्ञान को बताया जिस शरीर के साथ अज्ञानता से संबंध मान लेने के कारण जीव करोड़ों अरबों जन्मों से प्रकृति में घूमता रहता है। वास्तव में श्री स्वामी जी महाराज ने 13वें अध्याय का पहला श्लोक, जिसकी व्याख्या कल हम लोग श्रवण किए थे, लेकिन मुझे बड़ा सन्नाटा उस समय दिखाई दिया कि पूरे पहले अध्याय की व्याख्या पढ़ ली गई और किसी भाई बहन ने प्रश्न नहीं पूछा। तो मुझे एक प्रकार से बड़ी खुशी भी हुई कि एक बार में इस श्लोक की मार्मिक बात अच्छे ढंग से लोगों ने समझ लिया। ये हमारे परिवार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मार्मिक बात में जो बातें कही गई हैं 13वें अध्याय के पहले श्लोक में, वो स्वरूप का बोध कराने में पूर्ण रूप से समर्थ है, और उसी का सारांश परिशिष्ट में भी था। लेकिन दो एक जगह ऐसी बातें थी कि प्रश्न आना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा रहा। सुरेश भाई, वाकई बहुत खुशी है कि बातें पकड़ में आ जाती है और लोग समझ जाते हैं, तो ये एक बहुत प्रसन्नता का विषय है। राम राम राम। नहीं भाई, समझ में तो नहीं आया, नहीं, समझ में तो कल कुछ हाँ, नहीं नहीं आया। आती। राम जी राम, कल एक साधक ने कहा भी था कि भाई जो पढ़ा गया पहला श्लोक वो कुछ भी समझ में नहीं आया, और मेरी तो मजबूरी ये है कि मैं पूरा टाइम बैठकर नहीं कर सकती, तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ बाद में साधक संजीवनी लेके बैठ के, और फिर मैं मेरा अभ्यास करती हूँ। तो कल का तो थोड़ा गूढ़ी था भाई साहब, आप ऐसा मत बोलिए कि हमको समझा।
मेरी नजर में तो मेरे को कुछ भी नहीं समझा, लेकिन निश्चित रूप से कहती हूँ कि मैं यदि पढ़ने बैठी समझूंगी तो मुझे समझेगा। लेकिन हमारी भी प्रार्थना है कि इस अध्याय के ये पहले दूसरे श्लोक को हमको थोड़ा और अच्छे से विस्तार से समझाएं। नारायण नारायण। पहला श्लोक जो है ना, नारायण नारायण नारायण, पहला श्लोक जो है ना 13 का पहला श्लोक जड़ है इस पूरे एकदम से। जो अध्याय बिल्कुल दो में भगवान बिल्कुल। लिखा है, अध्याय 2 में हाँ भगवान बिल्कुल भाई जी ने, आप भाई जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो इस समय का वर्तमान जो स्वरूप दिख रहा है स्थूल रूप से, इसका सारा पर्दाफाश जो है पहले श्लोक में ही स्वामी जी ने कह दिया। जी अगर जी आप लोगों की आज्ञा हो तो एक पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो कल भी मन में था कि आचार्य जी से आज्ञा लेकर के इसको पढ़ना है। हाँ, हमारा एक सौभाग्य होगा पैराग्राफ। हरिओम जी, हमारा सौभाग्य होगा आपसे सुनने में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पृष्ठ संख्या 860, पृष्ठ संख्या 860, दाहिने तरफ बीच का पैराग्राफ है। एतद्यो वेत्ति, एतद्यो वेत्ति। जिनके पास साधक संजीवनी खुली है वो थोड़ा सा अक्षरों पे भी जाएंगे तो बड़ी मदद मिलेगी। ये पैराग्राफ थोड़ा सा भाई बहन देखें तो बहुत भगवत कृपा का अनुभव होना चाहिए। जीवात्मा इस शरीर को जानता है। क्या मतलब? सत्संगी और जीवात्मा, साधक, ये तीनों समान हैं। यहाँ संसारी मनुष्य की बात नहीं है। जीवात्मा कौन? जो है तो आत्म स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, लेकिन किसी अज्ञान बस शरीर को मैं मानकर और शरीर को कुछ अंश में मेरा मान करके ये जीव बना हुआ है नहीं, और बन कितना सकता पेज भी है नहीं। भैया? राम राम, कितना पेज है? पेज नंबर 860 बहन जी, दाहिने अच्छा तरफ बीच में, अच्छा। दाहिने तरफ दूसरा पैराग्राफ, दाहिने तरफ हाँ, राम राम 860, राम राम। अध्याय 13, श्लोक संख्या 1, पृष्ठ संख्या 860, दाहिने तरफ मध्य में एतद्यो वेत्ति। चलें? हाँ जी। जीवात्मा इस शरीर को जानता है। यहाँ मानना शब्द नहीं लिखा गया है। मानना तो भगवान के लिए होता है, क्योंकि उसको कोई जीव या कोई मनुष्य या कोई साधक भगवान को जान ही नहीं सकता, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वो अपने कारण को जान नहीं सकता है। तो यहाँ यहाँ जीवात्मा की बात चल रही है। तो इस वजह से श्री महाराज जी कह रहे हैं कि स्वयं चेतन तो स्वयं को जानता है, क्योंकि चेतन और जीवात्मा या स्वरूप का ज्ञान जानने वाले साधक को वो कहते हैं कि जो स्वयं को जानता है और दूसरे को भी जानता है वो चेतन, और जो खुद को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने वो है जड़। तो प्रकृति और प्रकृति का कारण जो भी है, चाहे वो शरीरों का कारण गुण हो, या शरीर का कारण प्रकृति हो, या शरीर के साथ रहने वाले करण इंद्रियां मन बुद्धि हो, ये सब परमात्मा की सत्ता से डिस्प्ले तो कर सकते हैं, लेकिन ये स्वयं को भी नहीं जान सकते और अपने कारण को भी नहीं जान सकते। लेकिन इनको पकड़ने वाला, अपना मानने वाला जीव बना हुआ जो चेतन है, वो स्वयं को भी जानता है और प्रकृति को भी जानता है, गुणों को भी जानता है, इंद्रियों को भी जानता है, करण को भी जानता है। तो कहते हैं कि जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात यह शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसा मानता है। क्यों मानता है? कि जब ये शरीर संसार की तरफ रुख करता है तब अज्ञान में चला जाता है और इसको मान लेता है। लेकिन जब इसकी जिज्ञासा स्वरूप की तरफ होती है, सत्संग की तरफ होती है, भगवान की तरफ होती है, तब इसको असत रूप से जान जाता है। जैसे हम लोग सत्संग में जुड़ते हैं, जहाँ कोई मार्मिक बात आती है वहां ये याद नहीं रहता है कि मैं दिनेश सिंह हूँ, मैं छत्री हूँ, मैं बनारस वाला हूँ। बिल्कुल नहीं।
सारे सत्संगी भाई जितने तत्व के जिज्ञासु हैं सब एक हो जाते हैं। कैसे? जैसे भूख सबकी एक होती है, तृप्ति सबकी एक होती है, लेकिन भोजन सबका करना अलग अलग होता है, जो मिला सो खाया। ऐसे ही नींद सबकी एक होती है, ज्ञान सबका एक होता है, इसलिए जानना भी सबका एक होता है। हम लोग शरीर से अलग अलग जगह बैठे हैं, लेकिन सब एक होकर के भगवान के रास्ते चलने लगते हैं। इसलिए प्रेम जगता है, क्योंकि हम स्वरूप की तरफ जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। संसार की तरफ जाने में अनेक प्रकार का मन, अनेक प्रकार की बुद्धि, अनेक प्रकार की भावनाएं, इच्छा, कामना अनेक तरह तरह की होती है, सबकी एक नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि मन, बुद्धि, इंद्रियों के लिए तो अलग अलग विचार होंगे, लेकिन अपने स्वरूप के जानने में, भगवान को जानने मानने में एक भाव चलता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यह जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता है। अर्थात जब इसको कहता है कि यही मैं हूँ, अपने को स्वरूप मान लेता है, स्वयं को, अहम को, तो कहता है कि मैं दिनेश सिंह हूँ। लेकिन जब ये भगवान की तरफ चलता है, जैसे पीछे आया था, तब वो कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं तत्ववेत्ता हूँ, कुछ भी कहता है, मैं योगी हूँ, तपस्वी हूँ। और शरीर की तरफ चलता है तो मैं मान लेता है कि मैं यही हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अनेक प्रकार के जो शरीर के संबंध है वो कहने लगता है। नारायण नारायण नारायण। दिनेश भाई जी, आचार्य जी जुड़ तो गए हैं, जैसे आप ठीक समझो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आचार्य जी प्रणाम। आइए आइए आचार्य जी, आचार्य जी प्रणाम। हाँ, राम राम आचार्य जी। म्यूट आचार्य जी खोलो। प्रणाम। राम सुरेश भाई राम जी, इसके हाँ, इसके नारायण आगे नारायण वाला नारायण। पैराग्राफ। हाँ नहीं, आचार्य जी हाँ एक मिनट जुड़ गए हैं। हाँ हाँ, आचार्य जी प्रणाम। राम राम। आचार्य जी, एक एक पैराग्राफ हम लोग दर्शन कर रहे थे अभी, पृष्ठ संख्या 860 पर। 13 अध्याय का पहला श्लोक कल हम लोग श्रवण किए थे। उसमें जी पृष्ठ संख्या 860 पे है एतद्यो वेत्ति। इसका पैराग्राफ ऊपर वाला पढ़ लिया गया है। ये नीचे वाला पैराग्राफ जो इस श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर को इदम, इसी पद को, इसी पैराग्राफ को थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए तो बात ज्यादा खुल जाए लोगों को। नहीं दिनेश भाई जी, तो अब वैसे तो आचार्य जी सब भाई बहनों का ये कहना है कि पहला श्लोक जो पढ़ा था ना, वो हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी। जैसे तो इसको अरे आप वाह, अब बिल्कुल शुरू से बिल्कुल, पढ़ो, बहुत कैसे सही। पढ़ो, क्या बताओ, सार रूप से वो देख लो। सभी भाई बहनों को कह रहे हैं, संकोच से प्रश्न भी नहीं। हमारे को पता लगा भाई हमने क्या प्रश्न करना चाहिए, और समय भी हो गया था कल, फिर बोला भी था किसी ने, फिर बात नहीं बनी। तो अब आप जैसे ठीक समझो, बताओ। नहीं नहीं, हम अपने से प्रार्थना करते हैं आचार्य जी से कि आचार्य जी, लोगों की भावनाएं हैं, विश्वास भी है और जिज्ञासा भी है। इस पहले वाले श्लोक को आचार्य जी एक बार अपने से फिर से शुरू कर देंगे तो बड़ी अच्छा, बड़ी कृपा होगी। एक नंबर श्लोक संख्या 1 की व्याख्या और मार्मिक बात। हाँ, धीरे धीरे आराम से जैसे। हाँ, जी आराम से। और जिस भाई बहन को कोई जिज्ञासा कहीं पे उठे तो जरूर प्रश्न करिए कि आचार्य जी थोड़ा इसको समझा दीजिए जी। एक मिनट, एक भी है दिनेश भाई जी, आप भी जैसे कई बार प्रश्न, देखो हम लोगों को कई बार नहीं करें, करना नहीं आवे, तो आप प्रश्न उठा के आप ही जैसे थोड़ा बता दिया करो, जिससे क्या समझ में आना चाहिए सबको। जैसे जैसे आपकी कई बातें अभी अभी आपको खटक रही है, भाई प्रश्न पूछा नहीं, तो आप भी जैसे कई बार कर लिया करो। एक ही बात है, अपने सब एक ही परिवार के हैं। कई बहन भाई संकोच से नहीं करते हैं, तो आप कर अरे दिया भाई, करो। ऐसा है कि हम लोग उतना नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोगों का आप ही वकील बन के बोल दिया करो तो और उत्तम बात है। आचार्य जी। हाँ जी। ये हाँ 13वां आचार्य जी प्रणाम। हाँ, शुरू करें। 13वां अध्याय भगवान ने अपनी तरफ से शुरू किया है। हमने कल पढ़ा भी था कि 12वें अध्याय में अर्जुन के पूछने पर निर्गुण निराकार की उपासना और सगुण साकार दोनों में से कौन है, तो भगवान ने बता दिया कि सगुण साकार के उपासक श्रेष्ठ हैं।
लेकिन निर्गुण निराकार के उपासकों को भी वही प्राप्ति होती है जो सगुण साकार के उपासकों को होती है, परंतु कठिनता से होती है। वो कठिनता कैसे दूर हो, उस कठिनता को दूर करने के लिए भगवान ने ये 2 अध्याय कहे, 13-14। पहला दूसरा श्लोक 13वें अध्याय का बहुत ही खास है। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। व्याख्या में कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। मनुष्य ये पशु है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीजों को इदमता से अर्थात यह रूप से कहता है, और इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है। परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इदमता से कहलाने वाला ही है, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, और चाहे कारण शरीर, पर वे हैं सभी इदमता से कहलाने वाले ही। जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश है। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है। क्योंकि ये अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। अतः ये अन्न में अन्न स्वरूप ही है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम यह कहा जाता है। इंद्रियों के द्वारा जानने में आने वाले जानने वाला होने से ये इदम कहा जाता है, यह कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और बुद्धि, इन 17 तत्वों से मिलकर बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों में से प्राणों की, आचार्य जी प्रणाम, 5 प्राण किसको कहते हैं? काय झालं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, कहाँ रखे दो कपड़े? ये हमने 15वें अध्याय में पढ़े थे पापा के पहले। कमरे में घड़ी मारे कपड़े है क्या उसके? दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो देख उसको दे जाले गया इधर। हो देखो दे अंदर अंदर दे देना। हमने पढ़ा था ना, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषे। 15वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां अच्छा ठीक है। इन श्लोकों में बताया गया है कि शरीर छोड़ के प्राणी कैसे जाता है। तो प्राणों की जो मुख्यता से ये जो है स्थूल शरीर में तो अन्न की मुख्यता है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। आपको याद होगा हमने 3रे अध्याय में पढ़ा था, अन्नाद् भवन्ति भूतानि। ये सारे जो प्राणी हैं
जीव हैं ये अन्न से पैदा होते हैं। वही बात यहाँ कही जा रही है, अन्न का विकार है ये, अर्थात ये अन्न से पैदा होता है। और अच्छा जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, 10 प्राण के बारे में स्वामी जी महाराज बताते हैं। और ये हाँ जी, 10 प्राण के बारे में साधक संजीवनी के 994 पृष्ठ पर बहुत अच्छे ढंग से स्वामी जी ने लिखा है। अध्याय 15 भी आचार्य जी बता भी रहे थे, अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 पृष्ठ संख्या 994। 10 प्राण के बारे में, ये क्या करते हैं शरीर में, इनकी क्या क्रिया होती है, सब विस्तार से दिया है। प्रणाम। जी जी। ठीक है, प्रणाम। अन्न की मुख्यता है स्थूल शरीर में, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। कोश तो आप जानते ही हो, जैसे तलवार को म्यान में रखते हैं तो वो कोश कहलाता है, म्यान को कोश कहते हैं। आगे बताएंगे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश कहलाता है। मन की प्रधानता को लेकर मनोमय कोश कहलाता है, और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। आचार्य जी, हाँ जी, ये तो स्वयं की दृष्टि की तो बात हो रही है ना यहाँ पर। हाँ हाँ, ठीक, जय श्री कृष्ण। अब हुआ अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का ज्ञान तो होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसे अज्ञान कहते हैं। बुद्धि से आगे का ज्ञान अज्ञान है। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। अध्यात्म रामायण में एक श्लोक आता है, स्वामी जी महाराज ने 6-7 दिन पहले प्रार्थना प्रवचन में इसका प्रयोग किया था। अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम, इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं। और इसी को आनंदमय कोश भी कहते हैं। जागृत अवस्था में प्रश्न संख्या 860, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो कि अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राण में, मनों में और विज्ञान में कोश है। अर्थात बुद्धि अविद्या में, अज्ञान में लीन हो जाती है। अतः सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है,
पर सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। राम राम आचार्य जी। हाँ जी। ये वाक्य आचार्य जी ने जो पढ़ा, इसमें कोई प्रश्न किसी भाई बहन को बन रहा हो कि जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख और दुख दोनों का ज्ञान होता है, लेकिन गाढ़ सुषुप्ति में दुख का ज्ञान नहीं होता है। ये जिज्ञासा बन रही है कि नहीं, कि दुख क्यों नहीं ज्ञान होता है और सुख रहता है। वहां तो दोनों अवस्थाओं में दोनों रहते हैं, और गाढ़ नींद में एक रहता है एक नहीं रहता है, ये प्रश्न बनना चाहिए। क्योंकि सुख तो सुषुप्ति में का मन स्वरूप बुद्धि से संबंध विच्छेद हो गया ना। एक एक करके। हाँ जी। क्योंकि सुख तो सुषुप्ति स्वयं का में मन स्वरूप और बुद्धि से संबंध विच्छेद हो गया हमारा, इसीलिए वहां पे दुख का अनुभव नहीं होता है, सुख लगता है। जैसे स्वामी जी महाराज बिल्कुल सही। उदाहरण देते हैं ना, हाँ बिल्कुल, हाँ जी जागृत बिल्कुल। सुसुप्ति, ये हमारी ये सुषुप्ति है, अविद्या में लीन हो गई इसमें मन बुद्धि, पर जो जागृत सुसुप्ति होती है ना, स्वामी जी महाराज कहते हैं जिसमें हमको चेत भी रहता है, तो उस अवस्था में जब हो जाएगा ना तब वो अच्छा माना जाता है। पर इसमें भी मन बुद्धि से तो संबंध विच्छेद हो गया जड़ता में से, लेकिन अविद्या में लीन हुई है, तो इसीलिए वहां पे दुख नहीं है, सुख है। हाँ ठीक पकड़ी है। इसमें मूल रूप से एक वाक्य में अगर समझा जाए तो जागृत और स्वप्न अवस्था में मन और बुद्धि ये जागृत रहते हैं। जागृत में भी अभी हम लोग बैठे, हमारी मन बुद्धि काम कर रही है। स्वप्नावस्था में भी हम मन से सारी चीजें सोचते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, कभी रोते रहते हैं, जगा देते हैं घर वाले। तो ये दोनों अवस्थाओं में मन बुद्धि जागृत रहती है। लेकिन जब हम गाढ़ नींद में जाते हैं, अर्थात अज्ञान में जाते हैं, कारण शरीर में जाते हैं, तो ये हमारी मन बुद्धि जो सूक्ष्म शरीर के करण हो, इंद्रियां, मन बुद्धि सहित, ये सब कारण शरीर में अविद्या में चले जाते हैं, वहां ये रहते ही नहीं। तो जब ये मन बुद्धि नहीं रहेंगे तो दुख सुख को बताने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। अर्थात ये दोनों करण ही नहीं रहते हैं, इसलिए सुख दुख का दोनों का पता नहीं चलता है। अब कहते हैं स्वामी जी महाराज का सुख का पता चलता है। क्यों चलता है? कि ये चेतन स्वयं सुख स्वरूप है, तो इसलिए सुख तीनों अवस्था में रहेगा, गायब नहीं होगा। केवल दुख गायब होता है दो अवस्थाओं के बाद, तीसरी में, कि शरीर से, संसार से संबंध हम भूल जाते हैं। टूटता नहीं है, थोड़ी सी गहरी बात है। टूटता इसलिए नहीं है कि हम जागते हैं तो फिर कारण शरीर से फिर सूक्ष्म में, जागृत में आ जाते हैं। जैसे कोई आदमी गाढ़ नींद में से जगा और फिर हिला डुला और फिर सो गया, फिर सपना देखने लगा, या गाढ़ नींद से उठा और जाग गया तो पेशाब करने चला गया, बात करने लगा तो जागृत में आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये करण जो है अपने कारण में से फिर बाहर आ जाते हैं और हम इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन गाढ़ नींद में सुख रहता है, ये गहरी बात है, क्योंकि सुख का इसका स्वयं का स्वरूप है, वो कभी गायब नहीं हो सकता, हर अवस्था में सुख रहता है। केवल संसार के संबंध से सुख दुख दोनों का इसको भ्रम में फंसा रहता है। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें। प्रणाम। स्वयं तो कभी सोता ही नहीं है भाई जी, ये तो मतलब असत्य ही का मन बुद्धि इंद्रियों को लेके ये इसमें विलीन हो जाता है असत्य के अंदर, और सत्य है वो तो हमेशा ही जागृत रहता है सूर्य की तरह। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, सत स्वरूप सदैव तीनों अवस्थाओं में वैसा का वैसा ही रहता है जी। तो सदा हाँ ही आचार्य जी आगे। हाँ आचार्य जी आगे। भाई साहब आपने जो बताया बहुत सही लगा, क्योंकि कभी कभी हम अपने आप में ही कहीं बैठे रहते हैं, घर रहो बाहर रहो कहीं रहो, हम एक आधे मिनट के लिए ऐसे इतने अपने आप में धुन हो जाते हैं कि सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, पर अंदर से सुख की अनुभूति होती है। उस समय हम अपने शरीर के सुख दुख को भूलते हैं। ये अनुभव आप बोले हैं, जब वो फील याद आया है कि सच में कभी कभी 1 मिनट के लिए भी होता है, पर होता है जी वो अनुभव। हाँ, नारायण। सेकंड में भी होता है, मिनट में। हाँ आचार्य जी आप बोले। जागृत और स्वप्न बोलने ही नहीं अवस्था देते आचार्य जी को, बोलने ही नहीं देते, तो फिर कैसे समझ में आएगी बात? जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है, पर सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से
स्वयं के द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। टिप्पणी में कहते हैं श्री हिंसायाम धातु से शरीर शब्द बनता है। शरीर वो है जो हर समय नष्ट होता रहे, कि इसका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। इसको कोश कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोश संज्ञा हो जाती है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि ये प्रतिक्षण नष्ट होता है, प्रतिक्षण बदलता है। टिप्पणी है दूसरी नंबर, क्षी क्षय धातु से क्षेत्र शब्द बनता है। आचार्य जी, हाँ जी, ये जो अभी आपने कहा कि अपने को इनमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोश संज्ञा हो जाती है, थोड़ा सा इस पे खुलासा कर दीजिए, थोड़ा सा संक्षिप्त में। देखो कोश शब्द कहते हैं खोल को। सबसे बाहर जो है हमारा शरीर स्थूल कहते हैं जिसको, वो अन्नमय कोश है, वो अन्न से बना हुआ है। उसके बाद तीन और हैं, प्राणमय, मनोमय और विज्ञान में, जो क्रमशः प्राण, मन और बुद्धि के द्वारा बने हुए कहे जाते हैं। और तीसरा है कारण शरीर, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस प्रकार सबसे आत्मा के एकदम बाहर जो कोश है वो आनंदमय है, उसके बाद विज्ञान में, उसके बाद मनोमय, उसके बाद प्राण में, और सबसे बाहर अन्नमय कोश। ऐसे ये संज्ञा कही जाए यही है कि आत्मा इनसे घिरा हुआ रहता है, क्योंकि आत्मा इनमें अपने आप को मानता है कि मैं शरीर में हूं। तो शरीर ये हैं, तीन शरीर हैं। तो कोश जो है वो कोश अज्ञान ही संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। ये लाइन बता दीजिए जरा। अज्ञान ही संपूर्ण शरीरों का कारण। हाँ जी, मैं शरीर हूँ ये अज्ञान है। हम उन्हीं के रहे। शरीर से अपनापन मानना अज्ञान है। महाराज जी, मैं शरीर नहीं हूँ ये भी तो बुद्धि से ही तो मान रहे हैं, अनुभव में कहाँ है अभी तक? मैं शरीर नहीं हूँ, इससे निषेध तो हुआ। निषेध खाली तर्क के हिसाब से हुआ है, बुद्धि के हिसाब से वो समझाने के लिए ये हुआ है। अनुभव में जब देखो बुद्धि से आगे की बात तो अपने समझ में आती ही नहीं है। आपको अभी पढ़ा आपने, हमारा ज्ञान बुद्धि तक ही है, बुद्धि से आगे अज्ञान है। अभी हमने पढ़ा था ना। अच्छा, मतलब बुद्धि से स्वीकार करना है। बुद्धि से आगे की बात तो हम जान ही नहीं सकते। हमारी जो पहुंच है वो बुद्धि तक है, और बुद्धि तक सारा अज्ञान है। जड़ता है बुद्धि से जड़ता का ज्ञान होता है, और जड़ता का ज्ञान भी पूरा नहीं होता, क्योंकि बुद्धि से आगे जड़ता कारण शरीर की है। तो जब हम बुद्धि से मैं शरीर नहीं हूँ इस बात का निषेध करते हैं, तो हमारी जो अंधेरे में पड़े हुए थे वो अंधेरा खत्म होता है। हम उजाले की ओर आने के लिए उत्सुक होते हैं,
लालायित होते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तब तक आपको ज्ञान का उपदेश कितना ही मिलता रहे आप पे आएगा ही नहीं, उसको असर ही नहीं होगा। प्रणाम आचार्य जी। ये जीव इसीलिए ना हुआ है कि अपने आप को शरीर में मानता है, हाँ इसीलिए। हाँ, और जिस दिन ये मतलब कि ये शरीर नहीं हूँ, इदमता से जब देखना पहली बात आई थी, जब ये चीज जब इसके समझ में आ जाएगी तो ये अलग से इसको देखने लगेगा और ये बाहर आ जाएगा। जैसे एक बार आपने बताया था, इस साधक संजीवनी में भी एक बार एक बात आई थी कि मतलब इस स्वयं तो बड़ा है सबसे, आकाश से भी बड़ा है, तो ये आकाश सूर्य सब तो इसी में ऐसे करके, तो थोड़ा उसका फर्क तो पड़ता है ऐसे जब बुद्धि में ये बात आती है। जी दीदी, ये स्वयं तो भगवान के बराबर बड़ा है, ये आकार से बड़ा तो मन भी है बहन जी, और मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से बड़ा अहम है, अहम से आचार्य जी, बड़ा पहले भगवान है परमात्मा, फिर अहम है ना, फिर परमात्मा की बात स्वयं है। हाँ, परमात्मा की बात स्वयं है, और फिर ये जो तादाद में किया हुआ अहम है, अहम के बाद में आकाश मन बुद्धि इंद्रियां ये सब बातें आती जैसे। हाँ यही बात। उपर्युक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। इनको कोश कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोश संज्ञा हो जाती है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि यह प्रतिक्षण नष्ट होता है, प्रतिक्षण बदलता है, यह इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता। अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वह तो बदल गया। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहमता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं तब दूसरा शरीर, चाहे वो देवता का हो, चाहे वो पशु पक्षी का हो, चाहे कीट पतंग आदि का हो, मिलता है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरे शरीर, परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य है इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र अर्थात खेत कहा गया है। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाला यह शरीर प्राकृतिक पदार्थों से, क्रियाओं से, वर्ण आश्रम आदि से इदम ही है, अर्थात दृश्य ही है, अर्थात देखने में आना वाला ही है। जो दिखने वाला होता है उसको दृश्य कहते हैं। यह है तो इदम, पर जीव ने भूल से इसको अहम मान लिया और फंस गया। स्वयं परमात्मा का अंश एवं चेतन है। ये जो स्वयं है यह एक तो परमात्मा का अंश है और दूसरा चेतन है और सबसे महान है। परंतु जब वह जड़ अर्थात दृश्य पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है, जैसे मैं धनी हूं,
मैं विद्वान हूं आदि, तब वास्तव में वह अपनी महत्ता घटाता ही है। इतना ही नहीं, अपनी महान बेइज्जती करता है। क्योंकि अगर धन विद्या आदि से वह अपने को बड़ा मानता है तो धन विद्या आदि ही बड़े हुए, उसका अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है, नाशवान और जड़ धन आदि पदार्थों का नहीं है। क्योंकि जब स्वयं उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी वे महत्वशाली दिखते हैं। इसलिए भगवान इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से शरीर आदि पदार्थों को अपने से भिन्न इदमता से देखने के लिए कह रहे हैं। एतद यो वेत्ति, जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात यह मेरा शरीर है, यह शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसा मानता है। यह जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता है। अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा भी मान लेता है और यह शरीर मेरा है ऐसा भी मान लेता है। इस श्लोक हाँ जी, एक मिनट, एक सवाल आया मन में। ये जैसे अहंता, पूरा मैं धनवान हूँ, ये सब स्वयं की है, पर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो बाहर के जगत में दिख कर आता है? मैं अब धनी हूँ, मैं ये हूँ, ये सब स्वयं की है स्वीकृति। पर जब दुनिया में बाहर सबके साथ अपन आचार विचार करते हैं, जब अपना पतन होता है तो किस ग्रंथि से जुड़ने के कारण वो बाहर दिख के आता है, ये थोड़ा समझाना। आप ऐसा मानिए कि हमने कपड़े पहने बहुत अच्छे और हमने कपड़े पहने बहुत गंदे। तो गंदे तो कपड़े थे, हम तो गंदे अच्छे नहीं थे। कपड़ों से जब हमारी पहचान दूसरे करने लगे और हम खुद भी करने लगे, कपड़े महत्वपूर्ण हैं या हम महत्वपूर्ण हैं? अब कपड़ा का संबंध तो शरीर से होता है और शरीर का संबंध हमसे होता है। तो शरीर के ऊपर अच्छा कपड़ा पहना दिया तो शरीर अच्छा लगने लगा, शरीर के ऊपर गंदा कपड़ा पहना दिया शरीर गंदा लगने लगा। तो ये क्या है? ये अज्ञान है। कपड़ा का महत्व नहीं है, शरीर का महत्व है। अब इसी को आगे बढ़ाओ, हमारा स्वयं का महत्व है, शरीर का महत्व नहीं है। हम मन बुद्धि आदि का महत्व मान लेते हैं, अपना महत्व नहीं मानते कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, बड़ी प्रखर है, तो मैं बुद्धिमान हूं। अब मैंने अपनी पहचान बुद्धि से कर ली, मेरी बुद्धि अच्छी है तो मैं बुद्धिमान हूं, मेरी बुद्धि कम है तो मैं बुद्धिहीन हूं। इस तरीके से कहा जा रहा है कि जो ऊपर से लेबल लगाए जाते हैं उनसे वास्तविक जो चीज होती है उसकी पहचान करना ठीक नहीं है, गलत है। आचार्य जी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, जो घट में रचित अपनी स्वयं की सृष्टि में ही जीव फंसा हुआ है, जब तक घट टूटेगा नहीं तब तक तो वो विलीन भी नहीं हो सकता। नहीं, अभी तो आप आगे पहुंच गई, अभी जरा थोड़े पीछे रहिए कि हम शरीर से अपनी पहचान मानते हैं। हमारी पहचान शरीर से नहीं। एक मिनट, मेरा प्रश्न है कि हम अंदर से अपने को स्वयं जो मानते हैं, पर जो बाहर दिख के आता है, आप जो बता रहे कि कपड़े तो दिख के आते हैं ना अपने,
पर शरीर से अपना पर आचरण रहता है कि क्या रहता है, किस वजह से बाहर ध्यान में आता है वो? देखो, मैं अच्छे आचरण करता हूँ, मैं बुरे आचरण करता हूँ, मैं सदाचारी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ। ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं ये मेरी नहीं है, ये तो दूसरों की हैं जो मुझसे अलग हैं। मैं वो हूँ जो किसी को पता नहीं चलता, केवल मुझे पता लगता है। अपनी पहचान स्वयं को होती है, दूसरे को नहीं होती। वही पूछ रही थी, अपनी पहचान स्वयं को होती है पर बाहर लोगों को जो दिख के आती है वो कैसे आती है? वो नकली है, वो नकली है, नकली, वो असली नहीं है। जो दूसरे हमको जानते हैं, हम वास्तव में वो नहीं हैं। हम अपने आप को जानते हैं, वास्तव में वो हैं। प्रणाम आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, जी प्रणाम। ये वाक्य जो आपने अभी कहा, इसको भाई बहन अगर पकड़ ले तो जरा सा भी कोई बात बाकी न रह जाए। ये क्या वाक्य है कि स्वयं ही स्वयं को जानता है, ये हो गया अपने होने पने का ज्ञान। और दूसरे लोग हमको जानते हैं तो मैं और मैं को जान रहा है, ये हो गया बाहरी वाला। मैं ही मैं को जान रहा है, बाहर वाला। कि ये दिनेश सिंह है, ये आचार्य जी हैं, ये मैं कहता है। और जो आप कह रहे हैं कि होने पने वाला, ये स्वयं ही स्वयं को जानता है, दूसरे नहीं जान सकते। बिल्कुल सही बात है जी। प्रणाम। इसमें कोई प्रश्न हो तो उठाए लोग। हम विवाह करने निकलते हैं, हम अपना विवाह करें या अपने बच्चों का विवाह करें, हम क्या देखते हैं? शरीर देखते हैं। और शरीर सुंदर या असुंदर दो ही तरीके होते हैं, काले और गोरे दो तरह के होते हैं। बाद में स्वभाव बाद में नजर आता है, जब घर में आ जाते हैं और रहते हैं कुछ दिन, तब स्वभाव का पता लगता है। तो हमारा जो रूप है, हमारा जो स्वरूप है, हम शरीर हैं या हम स्वभाव हैं? शरीर के मुकाबले स्वभाव की ज्यादा महत्ता है, और स्वभाव के अनुरूप भी, स्वभाव से भी ज्यादा महत्ता हमारे स्वरूप की है। आप ऐसे समझिए कि देखने में शरीर आता है, स्वभाव देखने में नहीं आता। स्वभाव व्यवहार से आता है। जब हम कुछ दिन व्यवहार करते हैं, साथ रहते हैं, तब स्वभाव का पता लगता है। और स्वभाव तक ही पता लगता है, बस स्वरूप का पता लगता ही नहीं किसी को। स्वरूप तो स्वयं संवेद्य है, उसका तो स्वयं को ही पता लगता है। तो स्वयं सबसे महत्वपूर्ण है, स्वभाव उससे कम महत्वपूर्ण है। स्वभाव ही कारण शरीर है, और स्थूल शरीर जो है वह तो बाहर है, बाहरी खोल है, उससे क्या मतलब? कोई बहुत गोरी और बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ा गोरा सुंदर लड़का है, उसके गुण बड़े खराब हैं। गुण पहले दिखते नहीं, बाद में दिखते हैं, फिर कहते हैं अरे ये क्या हो गया। तो इसलिए हमारी दृष्टि कहाँ तक जानी चाहिए? स्वभाव तक जानी चाहिए, स्वरूप तक तो जा ही नहीं सकती। मतलब कारण शरीर तक जानी चाहिए। हमको स्वभाव देखना चाहिए, हमको रूप नहीं देखना चाहिए। महाराज जी, स्वभाव तो तुरंत नहीं देखा जा सकता है। स्वभाव देखने के लिए कुछ समय और कुछ घटनाएं घटित होनी चाहिए। स्वभाव अपने देखने में नहीं आता है, स्वभाव दूसरों से सुनने में आता है, समझ में। जहाँ पे जो व्यक्ति रहता है, उसका वहां पे उसके आस पड़ोसी जो हैं वो जानते हैं उसको ये कैसा है। बिल्कुल सही। इसलिए पूछताछ की जाती है, अरे फला का लड़का कैसा है, हम लड़की का संबंध करना चाहते हैं, तो तुरंत बता देते हैं भाई वो ठीक नहीं है या वो ठीक है। जी बिल्कुल सही कहा।
स्वभाव, संस्कार, ये सब कुछ एक साथ है। जब हम किसी से संबंध स्थापित करें तो हम स्वभाव और संस्कार देखें। राम राम आचार्य जी, प्रणाम। हाँ जी जी आचार्य जी, अपने से अपने को कैसे पहचाना जाता है या नहीं पहचाना जाता है? अपने से संयंग को कैसे पहचानते हैं कि हम अच्छे हैं या हैं? हाँ, जब हम देखो हम सब अच्छे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन बुरे कब बनते हैं? जब हमारी बुद्धि में बुराई है, हमारे मन में बुराई है, इंद्रियों में बुराई है। बुराई से अंतःकरण अशुद्ध होता है, अच्छाई से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धता और स्वभाव की शुद्धता ये असली है, शरीर की शुद्धता ये नकली है। पर हमारा स्वभाव हम कैसे समझते हैं कि ये हम अच्छे हैं या बुरे हैं? लो, हमें तो पता लगता ही है, हमें कैसे पता लगेगा? हमें पता नहीं क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। किसी की वस्तु पर हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए और जाती है तो ये बुराई नहीं पता लगी अपने आप को। फिर वो बुराई करता नहीं है। जैसे हमारे को पता चल गया कि ये बात अच्छी है या बुरी है, तो वो जो हमें पता चल गया कि ये बात तो अच्छी नहीं है, तो हम बुराई क्यों करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये बात मत कहिए, हम बुराई जान पूछ के बुराई करते रहते हैं। जान पूछ के ही करते हैं। 99% जान पूछ के की जा रही है बुराई। जान पूछ के तो कैसे, समझ में नहीं आई। बेईमानी जानबूझ के कर रहे हो, झूठ जानबूझ के बोल रहे हो या नहीं, दूसरे की चीज पे अपना हक जानबूझ के लगा रहे हो कि नहीं, दूसरे की चीज हमारे पास मिल जाए, दूसरे का ये जो राग द्वेष है ये क्या है? ये तो जो ये सत्संग करते हैं वो तो ऐसा शायद करते नहीं होगा, मैं ऐसा ही जानती हूँ। दुर्गा बहन जी आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि लगभग सारी चीजें अपन जान के ही करते हैं। ये बात सत्य है। बड़े बड़े महापुरुष जान रहे हैं और गलती कर रहे हैं, तो अपन तो कुछ भी नहीं है। तो जान गलती क्यों करते हैं? जो सत्संग करते हैं उनको ज्ञान हो गया, तो फिर वो जान तो उसको भय नहीं होता है, डर नहीं होता है। आचार्य जी प्रणाम। एक चीज स्वामी जी महाराज कहते हैं, उस पर दृष्टि ले जाएं तो पकड़ में आ जाएंगे। मन जानत सब बात, जान बूझ अवगुण करे, और मन चाहत कुशलात, कर दीपक कुएं पड़े। जी, सब जानबूझ के होता है। मन जाना है सब बात और जानबूझ अवगुण करे। अब ये संत लिख रहे हैं तो इसमें तो कुछ तत्व है, तभी लिख रहे हैं। स्वीकार करो दुर्गा जी, स्वीकार करना पड़ेगा कि हम सत्य। हाँ, ये है कि सत्संग करने वाले को होश हो जाता है, जानकारी हो जाती है। सत्संग नहीं करता तो उसको पता ही नहीं चलता कि हम ऐसा करते भी हैं। सत्संगी को पता चल जाता है। राम राम जी राम राम। हर जीव अपने जन्मों जन्मों के संस्कारों से मजबूर है वो, लेकिन मनुष्य इसलिए वो जन्म में स्वभावश वो कर्म नहीं चाहते हुए भी वो करता है वैसा। नहीं, ठीक है बहन जी, एक वाक्य जरा सा आप देखें, क्षमा करिएगा, जहां ये मार्मिक बात लिखी हुई है दाहिने तरफ, वहां एक वाक्य स्वामी जी ने लिखा है कि बंधन जहां से होता है छुटकारा वहीं से होता है। मनुष्य जन्म में एक बार गलती हो गई तो 84 में चले गए भोगे, तो उस कारण से भले हो रहा है स्वभाव में, लेकिन मनुष्य जन्म में ही सुधरने का दरवाजा भी है। तो अब हम ये स्वभाव को सुधार सकते हैं। दूसरी बात साधक संजीवनी में आता है कि केवल मनुष्य ही अपना स्वभाव सुधार सकता है, दूसरा नहीं। जी, इसीलिए कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्त, क्योंकि मन ही हम सुधारने के लिए आए हैं यहाँ पे। जी बहुत सही। हमको सुधरना चाहिए, लेकिन हम नहीं सुधरते हैं, इसमें कारण क्या है? स्वार्थ और अभिमान दिखाई देता है। हमारी वासनाएं, जन्मों जन्मों की वासनाएं। बस तो हो गया ना? नहीं, हो गया बिल्कुल।
आचार्य जी समय काफी हो गया है, अभी तो 4 मिनट बचा है। एक वाक्य कहने की इच्छा हो रही है, आप लोगों की आज्ञा हो। अभी हमारे ये जो मैं पना है, मैं पना का और शरीर का एक्सरे हो रहा है। आज तो अच्छे ढंग से एक्सरे हुआ। इसमें एक झांकी प्रकट में आई है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 3 की चर्चा हुई आज, कल भी हुई थी। तो स्थूल शरीर में, जिसको अन्नमय कोश कह रहे हैं, इसमें पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, ये 5 तत्वों से दिखने वाला स्थूल शरीर है, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं। तो स्थूल शरीर में एक कोश हुआ। फिर इसके बाद दूसरी शरीर हमारी सूक्ष्म शरीर है। उस शरीर में 3 कोश है, इंद्रियां है, प्राण है, मन है और बुद्धि है। तो इंद्रियों से तो तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वो इन्हीं के साथ रहती है, लेकिन तीनों का एक कोश है। प्राण से प्राणमय कोश हो गया, मन से मनोमय कोश हो गया, और बुद्धि से विज्ञानमय कोश हो गया। तो ये 3 कोश का जो चर्चा हुई है, ये सूक्ष्म शरीर में रहते हैं तीनों। स्थूल शरीर में अन्नमय हो गया, सूक्ष्म शरीर में ये 3 हो गए, और एक जो आनंदमय कोश है, ये कारण शरीर में है, जहाँ स्वभाव, संस्कार, आदत ये सब रहती है। तो इन्हीं तीनों का एक्सरे हो रहा है आज। 3 एक में है, एक बाहर है, और एक भीतर है, जिसको आचार्य जी आगे पढ़ेंगे जब पैराग्राफ एतद्वेति के बाद वाले, उसी की चर्चा हम लोगों को गहरी करनी है कि ये स्वभाव जो कारण शरीर में है, जहां मैं है, मैं को जहां पकड़ता है, वहीं से सारी बीमारी है। इस मैं से बाहर कैसे निकलें, इसी के लिए यह पैराग्राफ है कि इस श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर को इदम पद से कहा गया है। ये पैराग्राफ अगर पकड़ में आ जाए तो सारा खोल खुल जाए अपने मैंपना का। जी प्रणाम। जी राम राम आचार्य जी। ये झूठ वैसे तो नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन घर में कभी कभी कोई ऐसे वातावरण हो जाते हैं कि बाबा घर की शांति के लिए हम उस बात को छुपा जाते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं, हम उस बात को छुपा जाते हैं। तो क्या ये भी गलत करते हैं? हम उस समय शरीर बन जाते हैं। जिस समय हम छुपा जाते हैं उस समय हम शरीर बन जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं छुपाना चाहिए जी। वो घर में फिर अशांति हो तो? अच्छा, छुपाने से अशांति दूर हो जाती है? उस बात का ज्ञान ही नहीं होता है ना। कैसे नहीं होता? बात छिपी रह सकती है क्या? नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि चलो पता ही नहीं चलता है। उस समय पता नहीं चलता है, बाद में तो चलता है जी। तो बाद में जब चलता है तो जितना नुकसान उस समय उजागर करने से होता है उससे ज्यादा होता है। जी। जैसे ही गंदगी दिखाई, बिल्कुल सही बात कहा आपने कि बाद में बहुत खतरा हो जाता है। दूसरी बात और है आचार्य जी, जिसने वो बात छुपाई उसके मन पर ही बोझ रहेगा। छुपाने से वो भी हट जाएगा, ना छुपाने से तो उसके मन पर जो बोझ है वो भी तो बोझ रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए बात छुपानी नहीं चाहिए। वो अंतःकरण दूषित हो गया कि नहीं? जी जी, वही पूछ रही थी आपसे कि क्या करना चाहिए। आचार्य जी रोज हो रहा है। अभी आप सोचे हैं कि बाहर हम क्या करते हैं। जी हाँ बोलिए। सर भी कुछ बोल रहे थे। जी बोले आचार्य जी, बोले। मेरा कहना तो की यह है बात कि सुनने में आनंद आता है, लेकिन पूरा प्रसंग जो चलता है उसको प्रसंग पूरा होने नहीं देते। प्रसंग के बाद होना चाहिए। आचार्य जी की बात बहुत बढ़िया होती है कि साधक संजीवनी के शब्दों में ही होती है, इधर उधर तो होती नहीं। बात छुपाने से अंतःकरण दूषित हो जाता है, बात को उजागर करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब आपको कौन सा चाहिए बताओ? जी जी, शुद्धि वाला ही चाहिए, शुद्धि वाला ही चाहिए। इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। मैंने ये प्रश्न किया, इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया। जी
राम राम आचार्य जी। बोलिए। आचार्य जी, हम साधक संजीवनी पढ़ भी रहे हैं और हम अपने आप को सुधारना भी चाह रहे हैं, इसलिए हमारे इस तरह से प्रश्न उठ रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रश्न उठने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रश्न उठा के फिर उस बात को ना मानने में बहुत बड़ी बुराई है। नहीं आचार्य जी, आता तो है आचरण में। जब आपसे एक भी बात सुनते हैं ना, तो हमें पता चलता है हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और हमारे जीवन में भी उतर रहा है, हम ये महसूस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वास्तव में साधक संजीवनी पढ़ने का यही लाभ है, यही प्रयोजन है। राम राम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। जानते हैं बुराई नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम बुराई करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम बुराई कैसे छोड़ें। छोड़ना चाहते हैं पर हम छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं आप? जब आप बुराई करने की बात करते हो, तो आपको सोने जी वो जो हम आचार्य पढ़ते जी हैं को उसकी बोलने याद दो। आ जाती है। उसकी याद भी तो आती है कि साधक संजीवनी में आचार्य जी ने क्या कहा। हाँ जी आचार्य जी। बहन जी, आप ये बताइए, आपको अपनी बुराई सुनना अच्छा लगता है? नहीं लगता आचार्य जी। तो फिर दूसरे की बुराई करना अच्छा कैसे लगा? राम राम आचार्य जी, सुनना लगता तो अच्छा नहीं है, पर अभी इतना ही है क्या, मैं 5 चीज है ना निषेधात्मक, वो 5 दिन में 5 बार पढ़ती हूँ, पर इतनी गहरी नहीं उतर पाती हूँ कि ये पूरी तरह छूट जाए। पर आपके मुंह से जब सुनते हैं ना, तो ये क्या है, पता नहीं कैसे अंदर आता है, अंदर ढल जाती है वो चीज, हम खुद वो नहीं चीज कर पाते हैं। जो बात हम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए ना करें, ये है असली बात। हाँ सत्यनारायण भाई जी, आप कुछ पूछ रहे थे ना दाइमा जी? आपने म्यूट खोला था क्या? हाँ जी, बहुत ही मैंने इसलिए खोला कि ये चर्चा बहुत सार्थक हुई है। ये सोनी जी जो बोल रहे हैं ना कि आचार्य जी को बोलने दो, तो आचार्य जी को बोलेंगे जब कोई प्रश्न होगा तभी तो आचार्य जी बोलेंगे। तो इसलिए जो भी प्रश्न भाई बहन करते हैं वो बिल्कुल सही। आज से दिनेश जी ने जो बात कही, जो बात रखी आचार्य जी के सामने, आचार्य जी ने कितने बढ़िया ढंग से उसको समझाई, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें देखिए, हमको ये एक श्लोक भले इसमें 3 दिन लग जाए, अगर ये बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए तो आगे फिर हमको अच्छा समझ में आएगा, ये मेरा कहना है। तो इसलिए सोनी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सोनी जी से मैं कह रहा हूँ, मैं सोनी जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बार बार दाइमा जी, मेरा भाव ये नहीं होता, मेरा भाव ये होता है थोड़ा सा जो टॉपिक चला है ना, वो जो प्रसंग थोड़ा सा पूरा हो जाए, फिर आप प्रश्न करो। प्रश्न तो करना ही चाहिए, लेकिन प्रसंग अब जैसे आज आ गई शब्द कोश वाली बात आई, कोश संज्ञा की बात है, वो प्रसंग भी पूरा नहीं हुआ। इतनी अच्छी बात थी, वो पकड़ में आ जाती है, सारे प्रश्न कहाँ होने थे। तो प्रसंग थोड़ा सा पूरा हो जाए फिर कहिए, ये है मेरा भाव बोलने। जी, ठीक। अच्छा, एक सभी भाइयों से और बहनों से प्रार्थना है कि कोई भी भाई बहन प्रश्न करे ना, वो करता है भाई आचार्य जी से और बताने दूसरे लग जाता है, तो वो फिर वापस फोन आते हैं कि हम लोग क्या करें। तो आचार्य जी को वो बताने दे, संतुष्टि भी उन्हीं से ही होगी। तो अपने दूसरा उसके बारे में नहीं बताए भाई ये कर लो वो कर लो। तो यही प्रार्थना है कि अब जो प्रश्न करता है उसको उसी से ही उत्तर मिलना चाहिए, यही प्रार्थना है। और प्रश्न करना अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अगर जब दूसरे करते हैं तो ये व्यासपीठ की मर्यादा के भी विरुद्ध है। इस चीज को भी तो समझना चाहिए ना। और आचार्य जी इस ढंग से समझाते हैं, मैं कहता हूँ इतनी कंसंट्रेशन हमारी हो जाती है, तब हम कहते हैं, नहीं तो हमें क्या जरूरत है। प्रसंग ठीक पूरा है। हो अभी जाए बस। हाँ ठीक है, सुन, अभी कोई और बहन भाई का या कोई अपने शंका समाधान रहेगा। वैसे तो समय हो रहा है, फिर भी कोई किसी को अभी ज्यादा उलझन या शंका है तो कर ले, नहीं तो फिर पद भजन संकीर्तन करूँ। हाँ आशा देवी जी, मैं आप भजन गा सकती हूँ क्या? पहले आशा जी, हाँ चांडक क्या पूछ रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कीर्तन भजन गा सकती हूँ क्या? आज तो भजन आशा जी किसी ने कह रखा है, आप जैसे फिर अगले सत्र में या किसी में सुना देना, एक ही बात है। हाँ, अभी किसी ने पहले बोला था, कल बोला था, तो एक ही बात। हाँ नवीन जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? आचार्य जी प्रणाम। विनती थी
सब में भगवान को देखना, ये समय के हृदय में भगवान को देखना, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? हाँ जी आचार्य जी, नवीन जी क्या हाँ जी, पूछ रहे हैं? हाँ जी, वो जो सब में भगवान को देखना, इसका तात्पर्य ही ये है कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं, तो सबके हृदय में देखो या सब में देखो, बात तो एक ही है। आचार्य जी, आपने लगभग 2-3 दिन पहले कहा था भाई ज्ञानी से ध्यानावस्था वाला ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ था। तो हाँ, उसमें जैसे मान लो समय के हृदय में अगर भगवान है, उसी पे बार बार ध्यान दिया जाए, तब वो श्रेष्ठ है, या आंखों द्वारा कुछ भी दिखा है जड़ चेतन, उसमें भगवान को देखना वो श्रेष्ठ है? आंखों के द्वारा सब में भगवान देखना ये सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद जी। हाँ जी, राम आचार्य जी प्रणाम। हाँ ममता जी क्या कह रहे हो? हाँ आचार्य जी, समय तो हो गया है, पर सब हाँ, में हम भगवान को देखते हैं, तो व्यवहार तो उसके अनुरूप ही करना होगा, भगवान को देखते हुए भी। हाँ, व्यवहार आपको यथा योग्य करना है, लेकिन आपको व्यवहार जैसा करना चाहिए शास्त्र के अनुसार वैसा करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। थोड़ा और समझाएंगे आचार्य जी? शास्त्र में सब प्रकार का विधान है। अनुकूल आचरण करें, जो शास्त्र सम्मत है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को उसके चाचा ताऊओं ने 5-5 7-7 ने मिलकर अकेले को घेर कर मार दिया। ये बताओ, क्या उनके अंतःकरण में ये बात नहीं आई होगी कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए? जी। उन्होंने अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना करके ये किया, किस वजह से? कि हमारी जीत हो जाएगी, वरना हम हार जाएंगे। तो जीत हार की मुख्यता हो गई और व्यवहार पीछे हो गया। अब आप बताओ, जिस व्यवहार के लिए हम इतनी सारी बातें कहते हैं, उस व्यवहार को तो हम खुद ही तिरस्कार कर देते हैं। व्यवहार की बात करके हम स्वार्थ पे आ जाते हैं। हाँ, स्वार्थ पे आ जाते हैं आचार्य जी। व्यवहार स्वार्थ के लिए नहीं होता है, व्यवहार परमार्थ के लिए होता है। जी आचार्य जी, राम राम। हाँ चलो, अब समय भी हो गया और काफी